तो पहले तो तुम सब जितने यहां सुन के जा रहे हो और ऑनलाइन सुन रहे हो, अगर कोई बाबा कहे तो पहले पूछना कि भैया ये बाबा कौन सा शास्त्रीय शब्द है। जरा हमको एक श्लोक बताओ जहां बाबा लिखा हो। पर सारा भारत बाबागिरी के चक्कर में पड़ गया। बाबा, जिसका कुछ धंधा न चले वो भी थोड़ा ओढ़ा और निकल गया, बोला यही कुंभ में बाबा। यहां भैया हमारा कुंभ स्नान तो सफल हो गया, गंगा यमुना की धारा में तो हमने स्नान किया, पर जाते जाते एक डढ़ियल आनंदम के सामने हम रुक गए अचानक, और बाबा ने ऐसी बात सुनाई कि हमारा संगम का स्नान हो गया, हमारी त्रिवेणी तो बन गई। ऐसे ही सैकड़ों पांडाल हैं, केवल ये नहीं बैठा यहां, हजारों ऋषि ऐसे बैठे हैं। ऋषि, आर्ष ऋषि, जो तुम्हारे ऊपर अमृत वर्षा करने को बैठे हैं। पर ब्रांडेड कपड़े पहनने वाले और एप्पल के मोबाइल रखने वाले लोगों, तुमको बाबा भी अब ब्रांडेड और एप्पल चाहिए। पहली बात तो बाबा शब्द ही ठीक नहीं है। भारतीय सनातन संस्कृति के किसी भी ग्रंथ में व्यास जी ने जो 18 ग्रंथ लिखे, उसमें एक जगह बाबा शब्द का मुझे प्रयोग दिखा दो। अपने वेदों में, उपनिषदों में, स्मृतियों में, पुराणों में कहीं कोई बाबा का शब्द है? ये कब पैदा हो गए? ये बाबागिरी कब से शुरू हो गई? संत हैं, साधु हैं, ऋषि हैं, महर्षि हैं, देवर्षि हैं, राजर्षि हैं, ब्रह्मर्षि हैं, भक्त हैं, सज्जन हैं, साधक हैं, सिद्ध हैं, सुजान हैं, अर्थार्थी, जिज्ञासु, लेकिन बाबा शब्द तो कहीं नहीं था। पर 150 करोड़ की आबादी है भारत की, मीडिया कितनी बड़ी बड़ी है, विद्वान कितने बड़े बड़े हैं, पर जो शब्द ही नहीं था उस शब्द को तुम प्रचारित कर रहे हो। पहले जब अलग अलग लिखे जाते थे, आर्ष ऋषि, तो ऋषि अलग होते, साधु अलग होते, संत अलग होते, गुरु अलग होते, सदगुरु अलग होते, जगत गुरु अलग होते, साधक अलग होते, सिद्ध अलग होते, सुजान अलग होते, सज्जन अलग होते, भक्त अलग होते, योगी अलग होते। पर तुमने तो सबको एक ही में समेट दिया, बाबा, ग्लोबल बाबा। जिसको देखो बाबा। बाबा महाराष्ट्र में अपने पिताजी को कहते बाबा, और बाबा उत्तर प्रदेश और बिहार में अपने दादाजी को कहते। पर शास्त्रों में तो हमने कहीं नहीं देखा कि किसी ऋषि को बाबा कहा गया हो। तो पहले तो तुम सब जितने यहां सुन के जा रहे हो और ऑनलाइन सुन रहे हो, अगर कोई बाबा कहे तो पहले पूछना कि भैया ये बाबा कौन सा शास्त्रीय शब्द है। जरा हमको एक श्लोक बताओ जहां बाबा लिखा हो। पर सारा भारत बाबागिरी के चक्कर में पड़ गया है। बाबा, जिसका कुछ धंधा न चले वो भी थोड़ा ओढ़ा और निकल गया, बोला यही कुंभ में बाबा। 2 दोस्त आए थे इस बार, हमने सुना। एक ने कहा कि हमने महाराज जी नीम का दातुन बेचा, दातुन, और बोला हम 80,000 कमाए हैं। और एक ने कहा गुरुजी हम बाबा बन गए थे, 3.5 लाख तो आ गया है, अभी पता नहीं कितना आएगा। हम कि बताओ ये नीम का दातुन बेच के क्या किया? ये बहुत अच्छा, ये बन जाओ, कुछ नहीं लगता। पकड़ गए, ठुक गए तो क्या बात है, 3.5 लाख तो आ गया, 2-4 झापड़ खा भी जाओगे तो क्या बात है। तुम्हें ज्ञान नहीं चाहिए, तुम धक्के खाते हुए भीड़ हो। तुम्हें अपने जीवन में कभी अपने परिवार परिजन, तुम्हारे बच्चे अलर्क हो, विवेकानंद हो, सीता अनसुईया जैसी हो तुम्हारे घर में, तुम ये नहीं चाहती।
परंपराओं का और विदेशी कुसंस्कृति का इतना प्रभाव पड़ा है कि जैसे खुद पूरे जीवन में डिप्रेशन में जी रहे हो माता पिता, वैसे ही बच्चों को भी बना दे रहे हो। एक डिप्रेशन और पैदा भी क्या करेगा, डिप्रेशन से तो डिप्रेशन ही पैदा होगा। तुम्हारे हृदय के टुकड़े हैं तुम्हारे बच्चों को, इतना बेईमान मत बनो, इतने झूठे और मक्कार मत बनो। कभी कभी रात्रि में अपने जीवन के विषय में सोच लिया करो कि तुम क्या दुखी हो कि नहीं, अभाव है कि नहीं, कष्ट है कि नहीं, अज्ञानता है कि नहीं। और अगर तुम्हारी यह हालत है तो अपने जैसे अपने बच्चों को क्यों बनाना चाहती हो? मैंने सुना माता कभी कुमाता नहीं होती, तो तुम क्यों कुमाता बन रही हो? तुम क्यों नहीं अपने बच्चों को कहती कि सुन, पूत कपूत तो क्या धन संचय, अपूत सपूत तो क्या धन संचय। कपूत हो, करोड़ों रुपए दे के चले जाओ, स्मैक पिएगा, चरस पिएगा, खुद की जिंदगी खत्म करेगा और लाखों लोगों को बर्बाद करेगा। सपूत हो, एक पैसे ना हो, फिर भी तुम देखो अपने भारत के इतिहास को, प्राचीन, उसी में से कोई संत बना, ऋषि बने, कोई बड़े लीडर बन गए, कोई वैज्ञानिक बन गया, नहीं थे धन। तो धनाभाव के कारण ऐसा नहीं हो सकता कि तुम्हारे जीवन में कष्ट हो, और धन होने से ही ऐसा नहीं हो सकता कि तुम्हारे जीवन में आनंद हो। भारत नाम क्यों पड़ा इस देश का, जानते हो? भारत नाम क्यों पड़ा? भा शब्द का अर्थ होता है सूर्य। भा मतलब सूर्य, और सूर्य प्रकाश, प्रकाश मतलब ज्ञान। अंधकार हटे और प्रकाश आए, अज्ञान मिटे और ज्ञान आए। और रथ का अर्थ क्या होता है? नहीं कहते कि हमारे पिताजी PWD में कार्यरत हैं, कार्यरत हैं, कार्य में लगे हुए। भा मतलब सूर्य, भा मतलब ज्ञान। उस भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाले जहां का हर व्यक्ति ज्ञान में रत हो, उसे भारत कहते हैं, इसलिए इसका नाम भारत पड़ा। यहां ज्ञान प्रमुख था। पर तुम्हें अपने देश के नाम के बारे में भी पता नहीं है, और कह रहे हो हम भारत के वासी हैं, और भारत नाम क्यों ये भी नहीं जानते। है ज्ञान तुम्हारे भीतर, तुम ज्ञान के लिए जी रहे हो। नॉलेज इज द की ऑफ सक्सेस, नॉलेज इज द की ऑफ ब्लिसफुलनेस, नॉलेज इज द की ऑफ एवरीथिंग। वट एवर यू वॉन्ट, तुम्हें जो कुछ भी चाहिए वो ज्ञान के अभाव में तुम्हें नहीं मिल सकता। अज्ञानी दुख में ही रहेंगे, कुछ भी हो जाए उनके पास। महाराज जी तो धन हो जाता तो आजकल तो जो धनवान है उसी को सब सुख है। महाराज जी रावण के दादा बनोगे तुम, तो सोने चांदी रखते हो बैंक के लॉकर में, और सुबह सुबह जहां जाते हो सबसे सुबह उठ के, रावण का वो भी जगह सोने का ही था, कोमोड भी, सड़कें को, नालियां। उस रावण को तो जीवन में कभी सुख मिला नहीं। 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, तुमसे होंगे क्या? 1 लाख पूत पैदा करोगे, उसके पहले भूत बन जाओगे। तो तुम्हारे पास वो भी नहीं है। धन की उस पराकाष्ठा पर बैठा हुआ व्यक्ति, और अगर ज्ञानी सिर्फ वेद पढ़ने वालों को कहते हैं तो यहां एक और बात कहता हूं, रावण तो वेद पढ़ा हुआ था। कोई वेद और शास्त्र रावण ने छोड़े नहीं थे। धन की कोई कमी नहीं थी। क्या कारण है? तुम एक शास्त्र के 2 श्लोक याद करके कहते हो कि मैं धार्मिक हो गया, और वेदों की ऋचाओं को जो धड़धड़ा करके बोलता, महादेव के जितने भी तांडव स्तोत्र हैं उसका रचयिता भी वही है। लिरिक्स, म्यूजिशियन एंड सिंगर, 3 का तीनों रावण है।
उसके बाद भी वो बचा नहीं, हमेशा डरा रहता था, हे तपस्वी ना आ जाए। वो बोलता था ए तपस्वी मेरा क्या करेगा, पर भीतर भीतर बड़ा परेशान रहता था। सुना था कि जब से बाली को मारा है तो उसे याद आता था कि बाली हमको दबा के रखा था, जब उसको मार दिया तो हम किस खेत की मूली। पर क्या करे बेचारा। कई लोग ऐसे होते हैं ना कि आगे से चकाचक पर पीछे सफाचट। डरता तो था पर सरेंडर नहीं करता था अपने गुरु के सामने। रावण कैसा आदमी था, महाराज प्रणाम भी करने जाता था भोलेनाथ को तो झुकता नहीं था। हमने सुना है कैलाश उठा लेता था। पार्वती जी कहती है भूकंप आ गया क्या, बोला नहीं हमारा चेला आयो है। बोला तो ये क्या कर रहा है, बोला चेला झुक नहीं सकता, पुष्पा झुकेगा नहीं। तो बोला हाँ भोलेनाथ हाँ प्रणाम। भोलेनाथ कह दिया जल्दी नीचे रख दे नहीं तो खराब होगा परिणाम। बताओ महाराज झुक नहीं सकता, गुरु है पर झुकूंगा नहीं, झुकेगा नहीं, प्रणाम करेगा। ये पुष्पा वालों ने डायलॉग चुराया है रावण से। हाँ ये सोचते हैं ये बनाए। रावण नहीं झुकता था कहीं पर, अहंकारी था। उसने वेद भी पढ़े, वेद की ऋचाओं को भी वो जानता था, शिव तांडव स्तोत्र का लिखने वाला था। इतने पुत्र थे और सोने तो इतने थे कि हमको तो लगता है कि जो कटिंग वटिंग में थोड़ा बहुत बच जाता होगा, छील छाल के लकड़ी छिलाई होती है ना जब कुछ बनता है फर्नीचर, तो जो भूसी इत्यादि बचता है वही आशीष पहनता है। रावण के पास इतने सोना था, टुकड़ा टुकड़ी कहीं गिरा होगा वही है, उसके पास तो सोना ही सोना था। वेद भी पढ़ा, शास्त्र भी पढ़ा, पूजन भी किया, ऋचाएं भी दी, महादेव का अभिषेक भी किया, लेकिन जीवन में न खुद बचा न अपने बच्चों को बचा पाया। क्या आप भी ऐसा ही चाहते हो? और आप आधे घंटे की पूजा करके घोषणा कर देते हो कि मैं भक्त हो गया, और 12 बरस में एक बार आकर के 3 बजे सुबह में घर हर गंगे थरथरा रहे, दांत कटकटा रहे हैं और लगा के क्या कहते माने गए तर गए, तर गए। अरे वो तो कम पानी बना के रखा गया, नहीं तो तैर जाते वहीं पर, तर गए। मैं बुराई नहीं कर रहा, पवित्रता है महाकुंभ में। अगर मैं विज्ञान की दृष्टि से, खगोल और भूगोल की दृष्टि से तुमसे बात करूं तो तुम्हारे कान खड़े हो जाएंगे, तुम्हें उतना भी नॉलेज नहीं होगा। कभी पूरा का पूरा ये कुंभ क्षेत्र ऊर्जा का क्षेत्र बना हुआ है। इस विश्व में प्रयागराज की यह भूमि, पवित्र भूमि, वर्तमान समय में पूरे विश्व में इतना ऊर्जा कहीं नहीं बह रहा जो प्रयागराज में बह रहा है। यहां जो आएगा वो ऊर्जा से लबरेज होगा ही, वो भगवान की कृपा से भीगेगा ही। और मैं रोज कहता हूं सीधा घड़ा लेकर के आओगे तो पूरा भर जाओगे, उल्टा भी आए तो गीला तो होके ही जाओगे। कैसे भी आओगे, पर इस संगम में आ गए हो तो इतना तो पक्का है कि भीग तो जाओगे। बस मैं यही कह रहा हूं कि अगर एक क्षण के लिए भी इस भीगने का अनुभव हो जाए तो एक क्षण में जब इतना आनंद है और वही आनंद सर्वदा मेरे भीतर आ जाए तो उसको प्राप्त करने के लिए क्यों नहीं गुरुदेव भगवान के शरणों में जाकर के और उनसे ज्ञान लेकर के और सदा अमृत का पान करते रहें। यही सरस्वती का पान है। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंदित रहिए, आह्लादित रहिए। भगवान करें कि घोड़ा, हाथी, बड़े बड़े सफेद हाथी, डिफेंडर, फरारी, रॉल्स, जब तक इसमें कोई चढ़ के ना आवे तब तक गुरु मत मानना। उस गुरु की गुरुता भी क्या कि कम से कम डिफेंडर पर नहीं चढ़ा। ये आशीष हमको कहा ये गुरुजी पूरा कुंभ में कई हाथी घूमत है, हम कि ये इसका अभी अहंकार रावण का तोड़ना पड़ेगा। सोई कल घूम रहे थे ना, सामने से और एक ब्लैक डिफेंडर, हम की क्या है
हाँ, दूसरा आ गया। हाँ तो लेकिन हमार मॉडलवा टॉप के है, तब भी अहंकार नहीं गया। अरे गुरु की लीला जानता नहीं। डिफेंडर का विमान होगा तो चारों तरफ रॉल से घिरवा देंगे, तो डिफेंडर छोटा लगने लगेगा। लेकिन सुनो, मैं समृद्धि के खिलाफ नहीं हूं। मैं चाहता हूं कि भारत सोने की चिड़िया थी। भारत के राजा, भारत के संत और भारत के आम जन भी समृद्ध हों, और इतने समृद्ध हों कि किसी और देश का राजा भारत के एक आम नागरिक की भी बराबरी न कर सके। भारत माता ऐसी समृद्ध, मैं ऐसी समृद्धि चाहता हूं। लेकिन यह समृद्धि ज्ञान के बिना पहले तो आएगी नहीं, और आ गई तो वो लक्ष्मी, मैंने पहले ही बताया है, लक्ष्मी आएगी बिना नारायण के तो अपने वाहन पे आएगी, उल्लू पे। और लक्ष्मी चंचला है, टिकती नहीं, उल्लू से आती है और जाते समय वाहन भूल जाती है। इसलिए ज्यादातर जिनके पास धन आता है तो लक्ष्मी तो असली चली जाती है। लक्ष्मी बुद्धि है, लक्ष्मी विवेक है, श्री है। शृणोति आश्रित जन दुखम इति श्री। श्री शब्द की व्याख्या इतनी बड़ी है कि अगर निरंतर की जाए तो तुम आश्चर्यचकित हो जाओगे। इतनी श्री कहां से आती? तो लक्ष्मी आती है कभी कभी तुम्हारे प्रारब्धों के कारण, और जब तुम्हारी बुद्धि सही नहीं होती, विवेक नहीं होता, तो वो धातु तो रह जाता है, सोना, बॉन्ड, रुपए, बंगले, पर वो जो विवेक रूपी श्री हैं वो तो नारायण के पास लौट जाती हैं। और धन होता है पर किसके साथ होता है? बुद्धि कैसी हो जाती है? लक्ष्मी जी के वाहन की तरह। कैसी? तो ज्यादातर ऐसे धनवान यही होते हैं, इनकी बुद्धि उल्लू की हो जाती है। उल्लू का क्या है? रात में खूब दिखता है पर दिन में ठीक से नहीं दिखता है। ये लोग ऐसे हैं जहां ज्ञान हो उनको अच्छा नहीं लगता, प्रकाश अच्छा नहीं लगता। ये अंधकार के बादशाह होते हैं। इसलिए तुम ये मत बनना, और न कभी धन से किसी के श्री के बारे में अनुमान लगाना।